सुप्रभात। आज है शांति निकेतन का समय। हर शुक्रवार को शांति निकेतन के समय हम कहानी सुनते हैं। आज हम कहानी सुनने वाले हैं ऐसे लोगों की, ऐसे वीरों की, जिनकी वजह से हम आज इतने अच्छे देश में, भारत देश में हंसी खुशी और प्यार से रह रहे हैं। करीबन 100 साल पहले 1928 में पता है क्या हुआ था? अंग्रेज सरकार के बहुत काले कानून थे। उसके अंतर्गत अंग्रेज सरकार ने लाठी चार्ज किया था। ऐसा लाठी चार्ज जिस वजह से बहुत लोग घायल हो गए। उसमें थे हमारे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय लाठी चार्ज की वजह से घायल ही नहीं हुए बल्कि शहीद हो गए। जब ये शहीद हुए तो पूरे भारत के लोगों को बहुत बुरा लगा। पर हमारे जो युवा थे, हमारे जो क्रांतिकारी थे, उनका खून खौल उठा। उनको लगा हमें हमारे भारत देश को स्वतंत्र करने के लिए कुछ न कुछ करना होगा। बहुत सालों से ये ब्रिटिश आके हमारे देश में हम पर ही राज कर रहे हैं। देखते हैं इन वीरों ने, इन क्रांतिकारियों ने तब क्या किया। चलो बुलाते हैं हमारे 3 क्रांतिकारियों को, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। भगत, लालाजी अब हमारे बीच नहीं रहे। अंग्रेजों ने उन्हें मार डाला। क्या हम ऐसे ही चुपचाप बैठे रहेंगे? नहीं सुखदेव, अत्याचार देखकर चुप रहना भी अपराध है। आजादी भीख में नहीं छीनी जाती है। तो फिर हमें क्या करना होगा भगत, बता हमें। हम उन्हें अपनी आवाज सुनाएंगे। हम तुम्हारे साथ हैं भगत। देश के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह ने कहा बहुत बढ़िया, हम कुछ ऐसा करेंगे कि हम अंग्रेज सरकार को यहाँ से निकाल देंगे। उनके जो काले कानून हैं, कायदे हैं, वो हमें पसंद नहीं है। पता है भगत सिंह ने क्या किया? बटुकेश्वर दत्त के साथ सेंट्रल असेंबली में उन्होंने जोरदार हमला किया। वो हमला किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए बिल्कुल ही नहीं था। ये हमला था भारत के लोगों को जगाने के लिए। चलो हम सब मिलके कुछ करते हैं, अंग्रेजों को यहाँ से दफा करते हैं। ये हमला इसलिए था कि जो बहरी सरकार है उसको जगाने के लिए। देखते हैं क्या हुआ। सुनो, हमारी आवाज सुनो। अगर तुम बहरे हो गए हो तो What you have done, you all will be punished. You are traitors. सजा इसका तो हमें इंतजार है। और हमें इसका कोई पछतावा नहीं है। हम सब ये भारत माता के लिए कर रहे हैं। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। अंग्रेज सरकार ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कड़ी से कड़ी शिक्षा दी। ये शिक्षा सुन के भी वो बिल्कुल डरे नहीं। अंग्रेज सरकार ने पहले तो उन्हें रस्सी से बांधकर जेल में डाल दिया। जेल में पता है भगत सिंह क्या करते थे? भगत सिंह किताबें पढ़ते थे, खत लिखते थे, अपने सहकारियों से चर्चा करते थे। हम क्या करें कि हमारा देश आजाद हो जाए। चलो मित्रों, चलो हम कुछ करते हैं जिससे हमारा देश आजाद हो जाए। भगत, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? डर? हमें आजादी चाहिए और हमारे विचारों को कोई कैद नहीं कर सकता। हम तीनों एक साथ शहीद होंगे भारत माता के लिए। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। कुछ ही समय में इन तीनों को जेल के बाहर निकाला गया और बहुत बड़ी सजा दी गई। बहुत ही हंसी खुशी, बिना डरे डटे हुए वो उस शिक्षा को स्वीकार कर रहे थे। This is your last chance. Beg for mercy. Your life will be free.
आपने? पता है भगत सिंह कितने साल के थे? बस 23 साल के। 23 साल की उम्र में उन्होंने इतनी बड़ी शिक्षा प्राप्त की। उनके बलिदान अभी तक हमने इतिहास में सुवर्ण अक्षर से लिखा है, हर पन्ने पर लिखा है। चलो इन क्रांतिकारियों के बलिदान को हम नमन करते हैं, हम वंदन करते हैं। सब लोग हाथ जोड़िए। उन्नीस 1947 में आखिर सिंह राजगुरु सुखदेव ऐसे बहुत सारे क्रांतिकारियों ने हमारा देश स्वतंत्र कर दिया। 15 अगस्त 1947 में हमारा तिरंगा लहराया। आज हम इस तिरंगे को फिर से लहराएंगे उन लोगों की याद में। कचरा नहीं डालना चाहिए, हमें नियमों का पालन करना चाहिए। आप घर जाके अपने माता पिता को बताएंगे कि इस भारत को हम अच्छा रखेंगे। आज आप प्रॉमिस करोगे हमें? यस, वेरी गुड। चलो सब मिलके एक प्रण करते हैं। हम यहाँ गंदगी नहीं फैलाएंगे। हम सब मिलके नियमों का पालन करेंगे। भारत माता की वंदे